उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों की अब खैर नहीं, सीएम योगी की बड़ी तैयारी। सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम को घुसपैठियों को चिन्हित करने का दिया आदेश। सीएम योगी का आदेश, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। देश भर से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को खदेड़ने के लिए बड़ा अभियान जारी है। अब उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने अवैध घुसपैठ पर एक्शन की तैयारी पूरी कर ली है। सीएम योगी ने यह साफ तौर पर कहा है कि हर जिले में जो है अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं, कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाए और इन डिटेंशन सेंटर में रखे घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। ये बड़ी बातें सीएम योगी के जरिए कही गई हैं। जो डीएम को उन्होंने आदेश दिया है उसमें ये बातें कही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश भर में घुसपैठियों को चिन्हित करके उन्हें वापस उनके देश भेजने का ये पूरा जो एक तरीके से अभियान है, ये बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से राज्य दर राज्य इस अभियान को तेज किया जाए, उस कड़ी में अब उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक जो समरसता है उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त प्रदेश में नहीं किया जाएगा। ये बातें सीएम योगी के जरिए कही गई हैं। सीएम योगी ने हर एक जिले के जो डीएम हैं उन्हें निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करें और नियम के मुताबिक ही उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू करें, यह भी कहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा अभियान हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिया कि घुसपैठियों को रखने के लिए हर एक जिले में ये अस्थायी जो डिटेंशन सेंटर हैं वो बनाए जाएं। इन केंद्रों में विदेशी नागरिकता के अवैध व्यक्तियों को रखा जाएगा और जो उनका सत्यापन होगा उसकी प्रक्रिया पूरी होने के दरअसल बाद उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा। ये कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे अपनाया जाएगा और उसके बाद ही घुसपैठियों को उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। एक ऑफिशियल बयान सामने आया है जिसमें ये पूरी जानकारी दी गई है। हमने इससे पहले आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से उत्तराखंड, किस तरीके से असम तक ये पूरी कार्रवाई घुसपैठियों के खिलाफ चल रही है, जहां पर जो घुसपैठी हैं जिन्होंने अपने फर्जी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवाए हुए हैं, वो मतदाता सूची में भी शामिल हैं। उन तमाम घुसपैठियों की पहचान अब की जा रही है। इसमें अवैध बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं, इसमें जो रोहिंग्या हैं वो दरअसल शामिल हैं और उन्हीं की पहचान करके उन्हें वापस उनके देश किस तरीके से भेजा जाए, उसके लिए एक सही प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसको लेकर ही पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश में फिलहाल की गई है। उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे और वहां पर ही उन्हें रखा जाएगा, उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी जब तक कि उनका सत्यापन नहीं हो जाता और उसके बाद उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश नेपाल से खुली सीमा साझा करता है, जहां दोनों देशों के नागरिक बिना रोक टोक के आना जाना भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों के लोगों पर जांच लागू होती है। सीएम योगी ने इससे पहले 3 नवंबर को जब बिहार में वो चुनाव प्रचार कर रहे थे उस वक्त उन्होंने आरजेडी पर हमला बोला था और ये साफ तौर पर कहा था कि दरअसल अगर एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा, उनकी संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी। और इसको लेकर उन्होंने यूपी का उदाहरण दिया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने कार्रवाई की है। क्या कहा था सीएम योगी ने उस वक्त, जरा सुनिए। याद करना, जब भी आरजेडी कांग्रेस का इंडी गठबंधन बिहार के अंदर आया है, बिहार में दंगों की आग फैली है, जातीय नरसंहार हुए हैं, लूटपाट की एक नई अपसंस्कृति ने जन्म लिया है।
यहां पर अपहरण एक उद्योग बना है, लेकिन अब हम अपने बिहार में इस प्रकार की अराजकता को फिर कभी नहीं आने देंगे। और इसके लिए मैं मिथिला के वासियों का आह्वान करने के लिए आया हूं, अयोध्या का संदेशा लेकर के आया हूं। और संदेशा यही है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर आनी चाहिए। नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बने। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे ही कहने के लिए आया हूं, यही अंतर है आरजेडी और कांग्रेस में और एनडीए में। एनडीए सुशासन की बात करती है और करके दिखाती है, एनडीए विकास का कार्य करती है, एनडीए विरासत का सम्मान करती है, एनडीए बान बेटियों की सुरक्षा, नौजवान के लिए रोजगार, किसान के लिए सम्मान निधि, श्रमिकों के सम्मान का कार्य और उनके स्किल डेवलपमेंट का कार्य करती है। तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग अपहरण को उद्योग बनाते हैं, पेशेवर माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं और इसीलिए तो इन पेशेवर माफियाओं को उपचार हम लोगों ने निकाला है उत्तर प्रदेश में इनकी छाती में बुलडोजर चला करके। आज उत्तर प्रदेश माफिया विहीन हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश अपराध से मुक्त हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में न दंगा है और न ही कोई अपराध। यूपी में अब सब है चंगा, यूपी में कोई समस्या नहीं। पर्व और त्योहार के पहले कोई दंगा नहीं होता है, क्योंकि दंगाई को मालूम है दंगा करेगा तो जो उसने लूटा है वो तो जाएगा ही जाएगा। अगर खानदान ने कहीं से कुछ कमाया है वह भी सब जाएगा और गरीबों के लिए फिर आवास बना करके सरकार उन गरीबों को देने का काम कर देगी। बहन और भाइयों, यहां पर आप फिर से एनडीए के प्रत्याशी श्री मदन मुरारी झा को विजयी बनाइए। किसी भी ऐसे तत्व को मत घुसने दीजिए जो घुसपैठियों को प्रश्रय दे, अराजकता को जन्म दे, पर्व और त्योहारों में मिथिला की संस्कृति को अपमानित करने का काम करे, पर्व और त्योहारों के पहले दंगा कराने का काम करे। जो विकास में बैरियर है उसको पनपने नहीं देना है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़ करके राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और राम राज्य की अवधारणा ये तभी आएगी जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। ये राम राज्य बिहार के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह केवल और केवल तभी होगा जब एनडीए विजयी होगा। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा। और इसके लिए बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे।
तो आपने सुना सीएम योगी ये वादा बिहार में भी कर चुके हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में आती है तो घुसपैठियों को वहां से खदेड़ेंगे, उनकी संपत्ति गरीबों में बांट देंगे। अब बिहार में एनडीए की सरकार आ चुकी है, घुसपैठियों पर किस तरीके का एक्शन आने वाले वक्त में बिहार में होगा ये भी देखना होगा। लेकिन घुसपैठियों का भारत में आना, यहां पर बस जाना, जाहिर तौर पर यह भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा गंभीर कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है, खतरा बना हुआ है। और इसी खतरे को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, जिन्होंने कई बार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया गया है कि डेमोग्राफिक मिशन की शुरुआत सरकार ने की है, जहां वो इन घुसपैठियों को चिन्हित करके वापस इनके देश भेजेंगे। और कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार है, वहां पर भी ये जो अभियान है घुसपैठियों के खिलाफ एक तरीके से वो तेजी से अब शुरू हो चुका है, जिसके तहत कई राज्यों में अब तक घुसपैठियों को पकड़ा गया है और वापस उनके देश भेजा गया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।